अरे भगवाई भाजपा की बपौती देखिए। अरे भैया इसमें भाजपा है, भाजपा लिखा है भगवा में, और इनकी बपौती नहीं है कि हमारे चंदन को हम चंदन लगाएंगे, हम पूजा करेंगे, कलावा बांधेंगे, तो आप कहेंगे ये भाजपा की खरीदी हुई संपत्ति है। एक तरफ दिल्ली में बहन बेटियों को लाठी डंडों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था, लठतंत्र किया जा रहा था, और एक तरफ राजस्थान के अजमेर में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मोदी जी ने कहा था ना बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार ने नहीं किया। सवाल क्या जाएंगे अपनी मौसा से करने कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय की बात करते थे, अब कहाँ गए आपके वादे? आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार को क्यों लाए थे लोग? में हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने अतीत को देखा है, चाहे चिन्मय आनंद की बात करें, चाहे आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें, तमाम ऐसे जो लोग हैं, चाहे अजय मिश्रा टेनी की बात करें, जिन्होंने किसानों को रौदा, जो किसान हल चला के अन्न को उपजाता है, उसी किसानों को रौदने का काम किया। हाँ मेरे अरे भैया कोई अजय मिश्रा टेनी भाई, अरे वही लड़का भैया मिश्रा भाई तो बेटा बाप और क्या, वो तो कहते थे मैं सांसद का पद छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले अगर बेटियों को न्याय के लिए अमित शाह जी अगर हैं तो बृजभूषण शरण सिंह का सबसे पहले इस्तीफा लें, लेकिन वो तो ना रेल मंत्री का इस्तीफा ले पा रहे हैं, ना बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा। तो जयकार लगा रहे हैं, जयकारा आंसू उन्होंने भी बहा दिया, अपने गुरु से सीख लिया है, उन्होंने आंसू टपका दिए हैं। तो वही गुरु आपको मोदी जी से क्या दिक्कत है? कैमरा में आते ही आप मोदी जी का बुराई चालू कर देते हैं। अरे भैया मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम सवाल नहीं पूछते। 2014 से आप हमारा कोई वीडियो उठा लीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जब थे मैंने सवाल किया, सवाल क्या जाएंगे अपनी मौसा से करने कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय की बात करते थे, आप कहाँ गए आपके वादे? आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार को क्यों लाए थे लोग कि अत्याचार पे अत्याचार करते? प्रदेश में भी तो आंकड़े आ गए हैं कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है, बीजेपी का वहाँ बुरा हाल है। अच्छा अरे भैया जो राम का ना हुए वो महाकाल के ना हुए, वो क्या होंगे? मध्य प्रदेश के क्या होंगे? मध्य प्रदेश में भी हिजाब का मुद्दा गर्मा है। अरे भैया कर्नाटकों में तो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में अली और बजरंगबली के नाम से इन्होंने तांडव करने का काम किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से कमीशन खोर सरकार का बहिष्कार किया, और इसी सरकार के शासनकाल में महाकाल कॉरिडोर 700 करोड़ का बनाया गया, लेकिन सप्तऋषि की मूर्ति खंडित हो गई। आप बताइए हिंदू धर्म को जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन मामा की सरकार में खंडित मूर्तियों को दोबारा उसको किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। बर्बाद करो मतलब? अरे भैया तो आप बताइए, तो आप क्यों कहते हैं मैं सनातन का व्यापारी हूँ? सनातन के व्यापारी हैं आप, धर्म के अनुयायी नहीं है आप सनातन को बेचने का काम करते हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म को व्यापार बनाए, धर्म के नाम पे देश को लूटे, मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो। वारे मोदी जी वारे, आप भी लूटोगे। मूर्ति यदि खंडित हो जाएगी तो वो तो ये गंगा में बहा देंगे क्या? अरे भैया सोने चांदी मूर्ति थी, मोदी जी सोने की मूर्ति लगवाए थे। कौन सा आप मोदी जी का टोपी ले आए हैं क्या आज पहन के? मोदी जी का टोपी पहन के चले आए। मोदी जी आपको भी टोपी पहना रहे हैं, आप टोपी पहन रहे हैं। वाह रे मोदी जी की सारी दुनिया बात सुन रही है, सारी दुनिया बात सुन रही है। काहे सप्तऋषि महाराज मूर्ति खंड के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? अरे भगवाई भाजपा की बपौती देखिए। अरे भैया इसमें भाजपा है, भाजपा लिखा है इस भगवा में। कैसे अंधभक्त पत्कार आ गए, इसमें भाजपा लिखा है भगवा। अरे सनातन क्या हम ब्राह्मण नहीं है? देखिए मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है, और इनकी बपौती नहीं है कि हमारे चंदन को हम चंदन लगाएंगे, हम पूजा करेंगे, कलावा बांधेंगे, तो आप कहेंगे ये भाजपा की खरीदी हुई संपत्ति है। इसमें भाजपा लिखा हुआ है। इसी सैफरान रंग को सुनिए अरे चिश्ती साहब भी इसी को पहनते थे, ठीक है। और आप लोग अगर धर्म को किसी एक व्यापारियों को ये रंग बता रहे हैं, तो इस देश को आप रंग भेद में मिटाना चाह रहे हैं, देश को रंग भेद की तरफ ले जा रहे हैं, और जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश को बांटना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटने का काम किया, उसी तरीके से आप भी बांटना चाह रहे हैं। लोग हिंदू राष्ट्र बनने में खतरा बने हुए हैं। आप जैसे लोग क्या बात है? मतलब पाखंडी हम बने, पाखंडी बने।
आप सुनिए, मर्यादाओं में रहिए। मोदी जी के सम्राट कौन हिंदू? अरे हिंदू हृदय सम्राट, जो चमत्कार को चमत्कार न बताए वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। देखिए, मुद्दों से मत भटकाइए। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश की जनता को मत बरगलाइए। भगवान श्री राम ने किसी को बांटने का काम नहीं किया था। भगवान श्री राम सबके साथ थे। वो उनके हिंदू भी उनके अनुयायी थे, मुस्लिम भी अनुयायी थे। लेकिन ये भाजपा के जो लोग हैं ये भगवान को भी बांटना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ बजरंगबली आ चुके हैं, नहीं देखा? आपको नहीं देखा? कर्नाटक में अली बजरंग, अब आपको बजरंग दलों में आपको बजरंगबली दिख जाते हैं। कुछ लोग चश्मा पहने, मोदी जी का टोपी लगाए हैं। बजरंग दल अभी तक बैन नहीं किया कांग्रेस ने। अरे भाई बैन होगा, क्यों नहीं बैन होगा? जो देश में नफरती संगठन है वो बैन होंगे, जो देश को बांटने का काम करेंगे वो बैन होंगे। 24 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तैयार हो जाइए आप। कौन सा 24 में है? अब बाबा बागेश्वर तो 48 में कह रहे हैं, आप 24 में कह रहे हो। देश का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस बैन कर दिया है कर्नाटक में। देखिए मैं कहता हूँ, सारे संगठन जो इस देश में नफरती हैं वो बैन होंगे, क्योंकि इन्होंने केवल देश में एक एजेंडा चलाने का काम किया और देश की जनता को बरगलाने का काम किया। ऐसी पार्टी जो एक विचारधारा को नहीं, देश के समानता की बात नहीं करती हो, देश में जो सबका साथ सबका विचार की बात नहीं करती हो, सबका विनाश की बात करती हो। धन्यवाद।